अगला उन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग को, जिन्हें मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। कहा महात्मा बुद्ध ने जीवन जीने के लिए मध्यम मार्ग की वकालत की, अर्थात मध्यम मार्ग को उन्होंने अनुसरण करने को कहा उन्होंने कि मनुष्य को ना तो जैन धर्म के तरह कठोर तपस्या और कठोर तरीके से शरीर का त्याग करने की आवश्यकता है और ना ही भोग विलास में डूबे रहने चाहिए। इन दोनों के बीच का रास्ता उन्होंने चुना, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया। कहा अष्टांगिक मार्ग में ऐसे 8 नियम हैं जो बीच के हैं, जो आसानी से किए जा सकते हैं। जिसमें पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के लिए कहा कि सत्य असत्य अच्छे बुरे की पहचान आपको होनी चाहिए, सम्यक दृष्टि ये है। और सम्यक संकल्प की बात की उन्होंने। कहा सम्यक संकल्प में मन को मोह, वासना, क्रोध और हिंसा के विचारों से दूर रखने का पक्का इरादा करने की आवश्यकता है कि हम मोह से अलग रहेंगे, वासना, क्रोध, हिंसा, इन सब चीज़ों को अपने अंदर नहीं आने देंगे। ऐसा संकल्प या दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता है, जिसको सम्यक संकल्प कहा उन्होंने। अगला सम्यक वाक है। सम्यक वाक में कहा हमेशा मीठी, पवित्र और सच्ची वाणी बोलनी चाहिए और कभी किसी की निंदा या चुगली नहीं करनी चाहिए। ये सम्यक वाक्य हैं और अर्थात सम्यक वाणी है। इसके अलावा है सम्यक कर्मांत, अर्थात सम्यक कर्म। हमेशा सही और अहिंसक पवित्र कर्म करने चाहिए, जैसे चोरी ना करना, जीव की हत्या ना करना इत्यादि। और इसके अलावा अहिंसक काम करने चाहिए, जिसमें हिंसा का कोई स्थान ना हो, कार्य पवित्र हो और हमेशा सही कार्य हो, उसको कहा इन्होंने सम्यक कर्म। सम्यक आजीव है अगला। कहा अपनी आजीविका अर्थात कमाई के लिए कभी गलत या बेईमानी का रास्ता का अनुसरण न करना, ये सम्यक आजीव है। सम्यक व्यायाम मन में चल रहे बुरे विचारों को रोकने की, सम्यक व्यायाम अर्थात नियंत्रित करने की और अच्छे विचारों को जगाने का प्रयास करने के लिए सम्यक व्यायाम करने की आवश्यकता है, अर्थात सही सोचने की आवश्यकता है। आपका विचार सही रहना चाहिए, वह बुरे नहीं हो। अब बुरा विचार यदि आ रहा है तो उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है, उसे आप नियंत्रित करें। अगला सम्यक स्मृति है, जिसमें कहा कि अपने कर्मों, शरीर की नाश्वरता, विकारों के प्रति हमेशा सचेत या सावधान रहना, सम्यक स्मृति कहा उन्होंने। अगला था सम्यक समाधि। सम्यक समाधि में कहा मन को पूरी तरह से एकाग्र करके चित्त को शांत करना और ध्यान लगाना सम्यक समाधि है। ये 8 मार्ग उन्होंने दिए और कहा 8 मार्ग का अनुसरण यदि आप करते हैं तो आपके जीवन का दुख समाप्त हो सकता है, आप बौद्ध धर्म के अनुयायी हो सकते हैं। और यह मध्य मार्ग है, मध्य का रास्ता है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। यह 8 मार्ग उन्होंने दिया, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया। अगला है 10 सील एवं आचरण। 10 सील क्या था इसमें? बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले भिक्षुओं और गृहस्थों के नैतिक जीवन के लिए 10 नियमों का पालन करना अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि यदि आप 8 मार्गों का अनुसरण कर रहे हैं, इसके अलावा आपको 10 नियमों का भी पालन करना आवश्यक है। पहला अहिंसा, जो आप जैन धर्म में भी पढ़े थे। सत्य, ये भी आप जैन धर्म में पढ़े हुए हैं। अस्तेय, ये भी जैन धर्म में पढ़े हुए हैं। अपरिग्रह, ये भी जैन धर्म में पढ़े हुए हैं। ये 4 महाव्रत जो हैं, 4 शर्त जो हैं, यह जैन धर्म के तरह ही है और वही बातें हैं। जिसमें अहिंसा में कहा किसी भी प्राणी को नुकसान न पहुंचाना किसी भी प्रकार से। सत्य, हमेशा सच बोलना, सत्य में विश्वास रखना। अस्तेय का अर्थ होता है कभी चोरी न करना और अपरिग्रह का अर्थ होता है किसी संपत्ति का या अनावश्यक संपत्ति का संग्रह न करना। इसके अलावा मार्ग देते हैं मद्यपान निषेध, किसी भी प्रकार के नशे या मदिरों का सेवन न करना। और अगला है असमय भोजन का त्याग, अर्थात समय पर भोजन करें, जो आपके एक्चुअल के समय है, जो परफेक्ट टाइम है, परफेक्ट टाइम पर भोजन करने चाहिए और असमय भोजन नहीं करनी चाहिए। जो भी नियम आप बनाएं उसको निरंतर मानने योग्य रखें और उसको मानें। सुगंधित द्रव्यों का त्याग, सुगंधित पदार्थ का त्याग करना, जैसे इत्र, सुगंधित तेल, विलासिता की चीज़ों से दूर रहना है। अगला कंचन कामनी का त्याग, कंचन जल का त्याग करना, ठंडे जल का त्याग करना है, कामुकता से दूर रहना है। नृत्य संगीत का त्याग करना, उसके अलावा है आरामदायक बिस्तरों का त्याग करना। ये 10
सील उन्होंने दिए, 10 आचरण उन्होंने दिए कि ये 10 आचरण का अनुसरण करके आप 8 मार्गों पर चल सकते हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी हो सकते हैं। गृहस्थों के लिए सबसे पहले का जो 5 नियम है वह दिया गया और बाकी भिक्षुओं के लिए 10 नियम अनिवार्य थे। भिक्षु और गृहस्थ दोनों में अंतर, गृहस्थ जीवन में रह करके भी बौद्ध धर्म का अनुसरण कर सकता था, बौद्ध धर्म को मान सकता था, लेकिन उसके लिए ये 10 शर्त में से केवल 5 शर्त ही मानने थे। बाकी चीज़ों के लिए ये भिक्षु थे जो कि संघ में रहते थे, संघ में रह करके बौद्ध धर्म को मानते थे और उसका अनुपालन करते थे, उसके लिए ये 10 नियम थे। अगला बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत, ये सब क्या हैं? तो कहा पहला मतलब इसका मानना क्या था। सिद्धांत में आप पढ़े हुए हैं कि जैन धर्म में भी कुछ सिद्धांत थे कि महावीर स्वामी द्वारा जो भी बातों का अनुसरण करवाया गया लोगों से, जो भी बातें कही गई ईश्वर को लेकर के हो, आत्मा को लेकर के हो या फिर पुनर्जन्म वगैरह को लेकर के हो, उनके प्रति उनकी मान्यता क्या थी, उस मान्यता को ही सिद्धांत कहा गया। यहाँ आप बौद्ध धर्म के सिद्धांत को पढ़ेंगे जिसमें कहा अनिश्वरवाद, अर्थात बौद्ध धर्म में सृष्टि के रचयिता के रूप में किसी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है। कहा कि ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना उन्होंने, अर्थात ईश्वर उनके अनुसार नहीं है। बुद्ध के अनुसार यह संसार किसी भगवान से नहीं, किसी भगवान ने नहीं बनाया है इस संसार को, बल्कि यह प्राकृतिक नियमों के तहत संचालित हो रहा है। इन्होंने कहा कि भगवान ना तो इस संसार के रचयिता हैं और ना ही संचालक हैं, प्राकृतिक नियमों के तहत ये संसार चल रहा है, भगवान नहीं है। उसके बाद अनात्मावाद है। वैदिक धर्म जहाँ आत्मा को अमर मानता है, वहीं बौद्ध धर्म किसी अस्थायी या अमर आत्मा के अस्तित्व को खारिज करता है। ये कहता है कि आत्मा अमर नहीं है। जिस प्रकार से कहा इन्होंने कि जिस प्रकार से शरीर यहीं रह जाता है, उसी प्रकार से आत्मा भी यहीं रह जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध की मान्यता है ये कि आत्मा अमर नहीं होते हैं, उसको भी यहीं रह जाना है। अमर कोई होता है तो इन्होंने कहा अमर उसके विचार होते हैं, उसकी चेतना होती है, उसकी इच्छा होती है। अर्थात ये कहते हैं कि इच्छाओं का ही जन्म होता है, विचारों का ही जन्म होता है और शरीर आत्मा सब यहीं रह जाते हैं। अगला था क्षणिकवाद का। इस सिद्धांत के अनुसार संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है, हर वस्तु, विचार और परिस्थिति हर क्षण बदल रही है, संसार परिवर्तनशील है। इन्होंने कहा संसार परिवर्तनशील है, अस्थायी कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रतिक्षण बदल रहे हैं। ये इसके सिद्धांत हैं। गौतम बुद्ध ने इन बातों को अपने अनुयायियों को बताया है और इन्हें मानने योग्य बताया है। और फिर अगला सिद्धांत पुनर्जन्म और कर्मवाद को लेकर के कहा भले ही बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता, लेकिन यह पुनर्जन्म में अटूट विश्वास रखता है। बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म आत्मा का नहीं बल्कि मनुष्य के अहंकार और तृष्णा का होता है। कहा पुनर्जन्म होता है, आत्मा नहीं है लेकिन पुनर्जन्म होता है। किसका पुनर्जन्म होता है? इच्छाओं का, तृष्णा का। जब तक इच्छाएं शेष हैं, मनुष्य बार बार जन्म लेता रहेगा। इन्होंने कहा जब तक इच्छा बचा हुआ है तब तक मनुष्यों का बार बार जन्म होता रहेगा, वह पुनर्जन्म लेते रहेंगे। यह पूरी तरह कर्मवादी धर्म है। मनुष्य अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल स्वयं भोगता है, कोई भी यज्ञ या बलि कर्मों के फल को नहीं बदल सकता है। कहा कि मनुष्य अपने कर्मों का भुक्तभोगी स्वयं होते हैं, उनके कर्मों को कोई यज्ञ और किसी भी प्रकार का बलि ये उसको क्षय नहीं कर सकता है, वह उसको नहीं बदल सकता है। जो भी उसके कर्म हैं वह उससे भोगना ही पड़ेगा। अगली बात है निर्वाण को लेकर के। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना था। बौद्ध धर्म में अंतिम लक्ष्य था निर्वाण प्राप्त करना, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति करना। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। इन्होंने निर्वाण प्राप्ति पर बल दिया, ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया और निर्वाण का शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं
दीपक का बुझ जाना। इसका अर्थ मृत्यु नहीं बल्कि जीवित रहते हुए ही सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं, तृष्णा, दुखों का पूरी तरह से समाप्त हो जाना है और निर्वाण प्राप्त करने के बाद मनुष्य जन्म मरण के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। इन्होंने कहा कि निर्वाण आप जीवित रह करके प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अपने अंदर के तृष्णा, अपने अंदर के इच्छा, अपने अंदर के लालसा को ख़त्म करके, समाप्त करके आप निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। अर्थात जब निर्वाण की प्राप्ति आपको होगी तो उस समय सांसारिक इच्छा, तृष्णा, दुखों से बिल्कुल दूर हो जाएंगे और निर्वाण की प्राप्ति आपको हो जाएगी, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी और पुराना जो चीज़ें हैं सब कुछ बुझ जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा इसका शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझ जाना। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न हैं। जिस प्रकार से आप जैन धर्म के त्रिरत्नों को पढ़ा, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या हैं? इसके त्रिरत्न बताए गए हैं बुद्ध, धम्म और संघ। प्रचार प्रसार के बौद्ध धर्म के इतने विख्यात रूप या इतने प्रसिद्ध रूप जो आप जान रहे हैं, उसके त्रिरत्न बताए गए। किसके त्रिरत्न कौन थे कि यह सबसे प्रमुख धर्म बनकर रह गया। त्रिरत्नों में पहला है बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। बुद्ध जो हैं मार्गदर्शक थे, ज्ञान का प्रतीक थे। उनके विचार को देख करके, उनके तौर तरीकों को देख करके लोग बौद्ध धर्म से जुड़े। धम्म जो है वह बुद्ध के शिक्षाएं और सिद्धांत का प्रतीक है और संघ भिक्षुओं का अनुशासित संगठन है। और संघ में जो भिक्षुओं का अनुशासन था उसको देख करके लोग बौद्ध धर्म से जुड़े। तो जो भी चीज़ें हैं, बुद्ध का व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा मायने रखा है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में। इसके अलावा धम्म का जो विचार रखा गया वो, और तीसरा संघ में जो अनुशासित भिक्षु सब थे उनके व्यवहार को देखकर, उनके विचार को देख करके लोग बौद्ध धर्म से जुड़े। इसलिए इन तीनों को त्रिरत्न कहा गया है। बौद्ध धर्म का ऐतिहासिक विकास और विभाजन के विषय में बात कर लिया जाए। कहा बौद्ध धर्म बुद्ध के महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म में वैचारिक मतभेद उभरने लगे। जब इसके नियंत्रक समाप्त हुए, नियंत्रक को मोक्ष की प्राप्ति हुई, मृत्यु हुई उनकी, तो उसके बाद उसके वैचारिक मतभेद जो हैं वह उभर कर सामने आने लगा, जिससे यह कई संप्रदायों में विभाजित हो गया। इसका मुख्य रूप चौथी बौद्ध संगीति में देखने को मिला या सामने आया। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। उस समय इसका रूप सामने आया कि किस प्रकार से विचारों में मतभेद हो चुका है। और चौथी बौद्ध संगीति के बाद ये तीन संप्रदायों में, पहले तो दो, उसके बाद फिर से एक संप्रदाय उभर कर सामने आता है। तो इस प्रकार आप तीन कह सकते हैं। तीन संप्रदायों में मुख्य रूप से ये विभाजित हो जाते हैं। इसमें पहला संप्रदाय हीनयान है। हीनयान के विषय में, हीनयान का अर्थ होता है छोटी गाड़ी या निम्न मार्ग। का बौद्ध धर्म का प्रतीक, बौद्ध धर्म का प्राचीन और रूढ़िवादी रूप है। हीनयान जो है ये बौद्ध धर्म का प्राचीन और रूढ़िवादी रूप है। कहने का अर्थ जब बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी उस समय का जो रूप था और गौतम बुद्ध जीवित थे उस समय के रूपों को यह अति मानते थे और उन्हीं का अनुसरण करते थे। और पुराने विचारधाराओं को मानने वाले जो लोग होते हैं उसको रूढ़िवादी कहा जाता है। जो पुराने ख्याल के होते हैं, पुराने विचार को मानते हैं, आधुनिक तौर तरीका से दूर भागते हैं, आधुनिक चीज़ों को अपनाने से डरते हैं, ऐसे लोगों को रूढ़िवादी कहा जाता है। और हीनयान जो थे वह गौतम बुद्ध के विचारों पर ही चलते थे। इस कारण से इसको कहा गया कि अब बौद्ध धर्म का प्राचीन और रूढ़िवादी रूप है। ये लोग बुद्ध को एक महापुरुष अर्थात मानव मानते थे, ईश्वर नहीं। ये जो हैं गौतम बुद्ध को मानव माने हैं। ये मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इस प्रकार से ये हीनयान संप्रदाय के जो अनुयायी हुए ये सब मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और बुद्ध को प्रतीक या उसके प्रतीक के रूप में चरण हो गया, स्तूप या धर्मचक्र वाला जगह, इन सब चीज़ों को ये पूजते थे। मूर्ति पूजा नहीं करते थे। महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा नहीं किया करते थे, बल्कि उनके प्रतीकों को, उनके चिन्हों को ये पूजते थे। इनका मुख्य लक्ष्य व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त करना था। इनका मुख्य लक्ष्य था कि हम अपने मोक्ष के लिए कर्म कर रहे हैं
और वास्तविकता गौतम बुद्ध के अनुसार वास्तविकता भी यही है। इससे पहले आपने पढ़ा कि गौतम बुद्ध ने कहा कि मनुष्य अपने कर्मों को स्वयं भोगता है और उसे कोई टाल नहीं सकता है। वह जिस प्रकार का कर्म करेगा वैसे खुद भोगना पड़ेगा, उसके लिए दूसरा भुक्तभोगी नहीं होंगे। उसी प्रकार से इनका भी मानना था। इन्होंने कहा कि ये केवल अपने मोक्ष, व्यक्तिगत मोक्ष के लिए प्रयत्न करते थे और प्रयास करते थे। इनके सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। इनके जो ग्रंथ हैं वह पाली भाषा में लिखे गए। जिस भाषा में गौतम बुद्ध अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करते थे उन्हीं भाषा को ये माने। अर्थात आप कह सकते हैं कि हीनयान संप्रदाय के जो भी अनुयायी हुए वह पूर्णतः गौतम बुद्ध के बातों को अपने जीवन में लागू करके रखा और उसे बदलने नहीं दिया। अब आगे अगला संप्रदाय इनका होता है महायान। महायान का अर्थ होता है बड़ी गाड़ी या उत्कृष्ट मार्ग। इसमें कहा कि यह बौद्ध धर्म का सुधारवादी और आधुनिक रूप था। इन्होंने समय के साथ अपने चित्रों में, अपने सिद्धांतों में, अपने मूलभूत बातों में सुधार किया और आधुनिक तौर तरीका को अपनाया, इसलिए इसको सुधारवादी या आधुनिक रूप कहा जा सकता है। कहा इन्होंने बुद्ध को ईश्वर अर्थात भगवान मान लिया और उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करना शुरू कर दिया, जो कि हीनयान में आपने पढ़ा कि ये हीनयान संप्रदाय के जो अनुयायी हुए वह मूर्ति पूजा के सख्त विरोधी थे, लेकिन महायान संप्रदाय के जो लोग हुए वह मूर्ति पूजा का अनुसरण करते थे, मूर्ति पूजा को मानते थे और मूर्ति बनाकर, भगवान बुद्ध का मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना प्रारंभ करते हैं। इनका लक्ष्य केवल स्वयं को मोक्ष प्राप्त करना नहीं था, बल्कि सभी जीवों का कल्याण करना था। ये कहते थे कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वह केवल अपने लिए नहीं करेंगे, सभी जीवों के कल्याण की भावना को रखते थे और मानना था इसका कि हम सभी जीवों के कल्याण को करना चाहते हैं और उसी प्रकार से ये प्रार्थना करते थे, जिसे बोधिसत्व कहा गया। इन्होंने उसको कहा बोधिसत्व। इन्होंने पाली के स्थान पर संस्कृत भाषा का चयन किया। अब पाली भाषा को बदल करके संस्कृत भाषा को अपनाया और इनके जो भी ग्रंथ होंगे वह सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए। यह संप्रदाय कहाँ फैले? चीन, जापान और कोरिया, तिब्बत आदि में, इन देशों में यह संप्रदाय उभरकर सामने आया और खूब प्रचार प्रसार हुआ महायान का। उसके बाद अगला संप्रदाय, तीसरा संप्रदाय वज्रयान है। 8वीं शताब्दी के आसपास बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र, जादू टोना और अंधविश्वास का प्रवेश हुआ, जिसे वज्रयान संप्रदाय कहा गया। ये संप्रदाय बौद्ध धर्म के लिए वज्र साबित होता है और यही संप्रदाय बौद्ध धर्म के पतन का मुख्य कारण बनता है, क्योंकि 8वीं शताब्दी के आसपास यह तंत्र मंत्र, जादू टोना, अंधविश्वास ढेर सारे लेकर के बौद्ध धर्म में प्रवेश होते हैं इनका। और ये संप्रदाय, इसका मुख्य केंद्र होता है बंगाल और बिहार। और फिर का इस संप्रदाय के कारण बौद्ध धर्म का पतन तेजी से हुआ। इसमें जो लोग थे वह तंत्र मंत्र, जादू टोना को मानने लगा। बौद्ध धर्म में अब ये सब चीज़ें शामिल हो चुकी थी, अंधविश्वास फैल गए थे, विभिन्न तरह के आडंबर शुरू हो गए थे और इसके जो अनुयायी थे वह मद्यपान करना शुरू कर दिया था, संपत्ति का संग्रह करना शुरू कर दिया था। संघ की स्थिति काफ़ी बद से बदतर हो गई थी और इसके बाद बौद्ध धर्म का पतन होना सुनिश्चित हो गया था। इस कारण से आप कहते हैं कि यह बौद्ध धर्म के पतन का सबसे बड़ा कारण साबित होता है, सबसे बड़ा कारण वज्र के रूप में साबित होता है।